हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास Node.js की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ NodeMon। भाई देखो, NodeMon एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैकेज है हमारी Node.js एप्लीकेशंस के लिए। तो ये NodeMon क्या होता है इसको आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे और फिर यहाँ पे हम NodeMon के एक अल्टरनेट की भी बात करेंगे जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस अपनी इस Node.js ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो NodeMon, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी आउटलाइन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ NodeMon क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ वी कैन इंस्टॉल NodeMon और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ कैन वी यूज़ इट और सबसे एंड के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेट ऑफ NodeMon, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो NodeMon है ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, NodeMon इज अ टूल दैट सपोर्ट हॉट रीलोड इन Node.js बैकएंड एप्लीकेशंस। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि NodeMon एक टूल है जो कि हमें कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, हॉट रीलोड की। मतलब हॉट रीलोड की फंक्शनैलिटी हमें ये NodeMon प्रोवाइड करता है हमारी जो Node.js की बैकएंड एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए। तो ये हॉट रीलोड का क्या कॉन्सेप्ट है भाई देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये जो हॉट रीलोड की टर्म है ये बहुत जगहों पे देखी होगी, जिस तरह से रिएक्ट में होता था, एंगुलर में होता था, ठीक है, ASP.NET में होता है, ठीक है। तो बहुत जगह ये ऑप्शन होता है। तो हॉट रीलोड बेसिकली होता क्या है भाई देखो, आपने अक्सर वेब डेवलपमेंट के अंदर देखा होगा कि हम वहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर कोडिंग करते हैं और फिर कोडिंग को सेव करते हैं और फिर उसका रिजल्ट हम ब्राउज़र में जब हमें देखना होता है तो हम ब्राउज़र को जाके वहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। मतलब सिंपल, जिस तरह हम HTML CSS जब सीख रहे थे तो हम कोडिंग करते थे टेक्स्ट एडिटर में और ब्राउज़र पे जाके उसको रिफ्रेश करते थे तो हमें उसका आउटपुट मिल जाता था। और फिर अगर दोबारा हमें कुछ चेंजिंग करनी होती थी अपनी फाइल के अंदर, कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती थी तो दोबारा मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उसे सेव करते थे और फिर दोबारा से हम अपना ब्राउज़र रिफ्रेश करते थे। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूस था कि भाई हमें अगर अपनी फाइल के अंदर चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग करेंगे, उसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। लेकिन भाई हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ कोडिंग करके सेव करना है। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो हॉट रीलोड क्या करता है कि ऑटोमेटिक हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसको ब्राउजर पे रीलोड कर देता है। मतलब दोबारा से हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसी फंक्शनैलिटी को हम कहते हैं हॉट रीलोड। और हॉट रीलोड की जो फंक्शनैलिटी है हमें Node.js एप्लीकेशन के अंदर कौन प्रोवाइड करता है, हमारा NodeMon। जिस तरह भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसका मैंने नाम क्या रखा है, NodeMon प्रोजेक्ट। ये मेरे डेस्कटॉप पे स्टोर है और इसके अंदर देखो अभी आपको एक फाइल नजर आ रही होगी package.json। तो भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये package.json फाइल क्या होती है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और क्यों ये फाइल हमारे प्रोजेक्ट में होती है और इस फाइल को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो वाला लेक्चर लाजमी देख लो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, अब मैं अपने इस फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इस फाइल का मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ index.js। क्या नाम रखता हूँ, index.js, क्योंकि यही जो फाइल होती है हमारी Node.js एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल console.log लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो वेलकम टू Node.js सीरीज, ठीक है। और देखो अब इसको सेव करता हूँ। तो भाई देखो, सेव करने के बाद हमने अभी तक क्या सीखा है कि हम अपनी इस Node.js एप्लीकेशन को, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, उसको नोड की मदद से हम एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं चलता हूँ टर्मिनल पे, 3 डॉट्स पे जाते हैं, टर्मिनल, और यहाँ पे आके न्यू टर्मिनल, ठीक है। तो अब मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इस index.js फाइल को रन करना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप एक कमांड यूज करते हो नोड और उसके बाद आप यहाँ पे जिस फाइल को रन करना है, ठीक है, ./ और मैंने अपनी कौन सी फाइल को रन करना है, यहाँ पे देखो index.js। तो यहाँ पे आके जैसे मैं एंटर करूंगा ये मुझे आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर मुझे इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं एक और यहाँ पे लाइन लिखता हूँ और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मोहम्मद आदिल। तो भाई देखो, अब मुझे दोबारा से सेव करना पड़ेगा और फिर दोबारा से यहाँ पे जाके
ये वाली जो कमांड है नोड के साथ जो हमारा फाइल नेम है, ये मुझे दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इसका अपडेटेड रिजल्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो अब हमें यहाँ पे 2 लाइंस प्रिंट हो रही हैं, वेलकम टू Node.js सीरीज और मेरा नाम मोहम्मद आदिल। तो भाई देखो अब ये हमारे लिए ना एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है कि भाई हम बार बार यहाँ पे क्या करें, इस कमांड को, कौन सी कमांड, ये जो नोड वाली कमांड मैंने आपको बताई, इसको बार बार रन करें। इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसी चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट नोडमोन का। मतलब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि मैं जस्ट अपनी फाइल को सेव करूं, मतलब जो भी मुझे चेंजेस करनी है वो चेंजेस करने के बाद मैं जस्ट अपनी फाइल को सेव करूं। तो सेव करने के बाद ऑटोमेटिक टर्मिनल में ये जो मेरी फाइल है, प्रोजेक्ट है, वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए, रीलोड हो जाए। और इसी कॉन्सेप्ट को हम हॉट रीलोड भी कहते हैं। तो यही हॉट रीलोड की फंक्शनैलिटी हमें ये नोडमोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस मीन्स यू डोंट नीड टू क्लोज एंड रीस्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर चेंजेस टू टेक इफेक्ट। मतलब वही बात जो मैंने अभी बताई कि अगर आप नोडमोन को यूज करते हो तो आपने क्या करना है, सिंपल अपनी फाइल को सेव करना है। तो जैसे ही सेव करोगे आपको आपका रिजल्ट टर्मिनल में मिल जाएगा। मतलब वहां पे आपको अपनी फाइल को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, रीलोड करने की जरूरत नहीं है बाय यूजिंग नोड वाली कमांड। मतलब नोड वाली कमांड आपको बार बार लिख के उसको रीलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट्स एंड अप्लाइज चेंजेस व्हेन अ फाइल इज मॉडिफाइड। मतलब जब आप नोडमोन को यूज करते हो, जब आप नोडमोन के मॉड्यूल को अपने इस एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हो, तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपडेट करते रहोगे, मतलब वो अपडेट को ट्रैक करता है कि भाई क्या इस फाइल में अपडेट हुआ है। जैसे इस फाइल के अंदर आप कोई भी अपडेशन परफॉर्म करके सेव करते हो तो ऑटोमेटिक आपका सर्वर क्या करता है, आपकी फाइल को टर्मिनल में रीलोड कर देता है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है किसका, नोडमोन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब नोडमोन को हम इंस्टॉल किस तरह से करें। भाई देखो सिंपल सा इसका कमांड है। यहाँ पे देखो npm आपने लिखना है, क्योंकि आपको पता है हम npm यूज करते हैं। और फिर I स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल, फिर नोडमोन और फिर -g। -g क्या एक फ्लैग है, मैंने आपको बताया था, जिससे क्या होता है कि आपका ये वाला जो पैकेज है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है। मतलब हम इस पैकेज के अंदर इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे हमारे पैकेजेस होंगे, दूसरे Node.js के प्रोजेक्ट्स होंगे, हम उसके अंदर भी इसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे बगैर इंस्टॉल किए। ठीक है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन भाई देखो अगर आप ये वाली कमांड भूल जाते हो तो ये कमांड आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं गूगल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ npm nodemon। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो ये देखो ये पैकेज आ रहा है आपके पास नोडमोन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो ये पैकेज आपके पास आ गया। जो भी आपको इसकी डिटेल्स चाहिए, इसके बारे में आपने पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखो राइट साइड पे आपको इसकी कमांड नजर आ रही है, वही जो मैंने अभी आपको स्लाइड में बताई। आप यहाँ से जाके इसको कॉपी भी कर सकते हो अगर आप यहाँ पे भूल जाओ तो। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ। तो अब देखो अब आपने क्या करना है, अपने टर्मिनल में सिंपली क्या करना है, इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पे एक फ्लैग लगा लो -g, जिसका मतलब कि आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना चाह रहे हो। भाई देखो आप इसको इस तरह भी इंस्टॉल कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल में, या आप चाहो तो इसको जो आपकी विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट होता है वहां पे भी जाके आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। किस तरह, यहाँ पे देखो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ विंडो R और यहाँ पे मैं इसके अंदर टाइप करता हूँ cmd। ठीक है, रन कमांड के अंदर cmd टाइप किया, इससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको नजर आ रहा है। मैं यहीं पे ये वाली कमांड पेस्ट करता हूँ, कौन सी, npm i nodemon, और उसके बाद यहाँ पे -g। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ग्लोबली ये वाला जो नोडमोन वाला मॉड्यूल है ये हमारे पीसी में, मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे Node.js के, सबके अंदर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बगैर इसको इंस्टॉल किए। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो ये लोडिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये देखो ये इसने हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली हमें इंस्टॉल करके दे दिया। मतलब ग्लोबली इसने यहाँ पे हमें क्या करके दे दिया, इंस्टॉल करके दे दिया। तो यहाँ पे अब आपको ये वाली कमांड यहाँ पे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर लोकली इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, यहाँ पे आके ये -g यहाँ से इसको हटा दो। तो जब आप यहाँ पे आके इस तरह से इसको एंटर करोगे तो ये वाली जो आपके पास नोडमोन वाला मॉड्यूल है ये आपके इसी प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा फोल्डर आ गया आपके पास नोड मॉड्यूल्स, और यहाँ पे देखो वो जो पैकेज लॉग जेसन वाली फाइल होती है वो भी आपके पास यहाँ पे आ गई। और भाई देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पैकेज.json के बारे में भी कंप्लीटली समझाया था और पैकेज लॉग जेसन के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन के दरमियान में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था। तो अब देखो अब नोडमोन की मदद से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी इस फाइल को क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो रन कैसे करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है नोडमोन।
देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा अपने टर्मिनल में, नोडमॉन, नोड नहीं लिखा क्योंकि अब मैं नोडमॉन वाले मॉड्यूल की मदद से इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फाइल का नाम आ जाएगा। फाइल का नाम क्या है, index.js। तो ये कमांड आपने लिखनी है और अब आपने यहाँ पे आके क्या करना है, एंटर करना है। तो भाई ये देखो जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे देखो एक आ रहा है एरर। और भाई देखो ये एरर नॉर्मल है, ये आपके पास भी आ सकता है, तो आपने इसको गौर से देखना है कि किस तरह से मैं इसको फिक्स करता हूँ। भाई देखो एरर क्या आ रहा है, पहले तो इसको पढ़ो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो नोडमॉन है कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड ऑन दिस सिस्टम। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई जब आप अपनी स्क्रिप्ट्स को रन करते हो ना तो ये आपके पास डिसेबल हुआ हुआ है आपके सिस्टम के अंदर। मतलब यहाँ पे देखो ये एरर क्यों आता है, ये एरर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आता है, क्योंकि जब भी हम कोई स्क्रिप्ट्स यहाँ पे इस तरह से चलाते हैं ना तो वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो जिस वजह से हमारे पास ये नोडमॉन के साथ हमारी फाइल रन नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मैं आपको स्टेप्स में समझाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ नोडमॉन नॉट रनिंग, मतलब अगर आपके पास नोडमॉन नहीं चल रहा, ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टेप में क्या कह रहा है, ओपन विंडोज पावर शेल विद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब हमारे पास एक विंडोज पावर शेल होता है, ठीक है, CMD की तरह होता है, कमांड प्रॉम्प्ट की तरह होता है, उसको आपने रन करना है लेकिन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो मैं अपने यहाँ पे जाता हूँ स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पावर शेल। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पावर शेल। तो देखो ये पहला आ गया आपके पास विंडोज पावर शेल, आपने यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो अभी मैंने नॉर्मली क्लिक किया है, आपने इस तरह से नहीं करना, आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, तो दोबारा मैं स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पावर शेल और आपने कैसे रन करना है, राइट क्लिक करना है और आपने यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है लाजमी, वरना ये जो मैं बता रहा हूँ इसको एरर को कैसे फिक्स करते हैं वो एरर फिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, आपने यहाँ पे इसको येस करना है। ठीक है, देखो ये हमारे पास आ गया। अब आपने यहाँ पे कौन सी कमांड लिखनी है, यहाँ पे देखो पहला स्टेप तो हमने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देखो रन दिस कमांड, आपने यहाँ पे ये वाली कमांड क्या करनी है, रन करनी है, जिसमें क्या लिखा है, गेट हाइफन एग्जीक्यूशन पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो क्या लिखना है आपने, गेट, उसके बाद हाइफन एग्जीक्यूशन, एक सी ज्यादा लग गया, ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी का ओ भी आएगा। तो देखो ये आपने लिखना है गेट हाइफन एग्जीक्यूशन पॉलिसी। तो यहाँ पे देखो अगर मैं अभी यहाँ पे आके एंटर करूं तो ये देखो अभी हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, रिस्ट्रिक्टेड। मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, यही वजह था कि वहां पे एरर आ रहा था। मतलब वो जब हमने अपने नोडमॉन को रन किया था तो वो एक बेसिकली स्क्रिप्ट थी, तो तभी यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए वो यहाँ पे रन नहीं हो रही। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो पहले तो हमने ये गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी लिख के इसको चेक किया, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो आपने ये वाली कमांड रन करनी है जिसके अंदर क्या लिखा है, सेट हाइफन एग्जीक्यूशन पॉलिसी, और इसको आपने यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड लिखना है। मतलब हमने इसको अनरिस्ट्रिक्टेड करना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, दोबारा आता हूँ अपने पावर शेल में और यहाँ पे देखो सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है अनरिस्ट्रिक्टेड। स्पेलिंग के ऊपर आपने फोकस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आके ये लिखा और अब यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। तो भाई ये देखो अब आपसे ना ये कंफर्मेशन मांग रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो येस है और यहाँ पे देखो नो है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई, कैपिटल में वाई कह रहा है तो आप यहाँ पे कैपिटल में वाई डाल दो और यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो ये देखो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखो दोबारा से ये हमारे पास यूजर आ गया। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे ये वाली कमांड एंटर करूँ, कौन सी वाली, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, मतलब मैं यहाँ पे चेक करूँ कि हमारे पास वो रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पे देखो मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो अब ये क्या हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब अब अगर मैं नोडमॉन वाली कमांड रन करूंगा तो वो सक्सेसफुली रन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और अब चलते हैं VS कोड के अंदर। ठीक है, तो देखो VS कोड के अंदर आ गया और दोबारा मैं यही वाली कमांड एंटर करता हूँ, कौन सी, नोडमॉन, और उसके बाद हमारी फाइल का नाम। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे रिजल्ट देखो, ये देखो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखो मैंने कमांड टाइप की और उसके बाद यहाँ पे देखो ये वर्जन बता रहा है और देखो जैसे ही मैंने रन किया देखो इसने यहाँ पे जो भी हमारा इस फाइल के अंदर हमने लिखा था उसका आउटपुट हमें यहाँ पे शो करवा रहा है टर्मिनल में। और अब देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे लास्ट लाइन में गौर से पढ़ो, वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर रीस्टार्ट। मतलब अब जैसे ही मैं अपनी फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग करता हूँ ना, ये नोडमॉन इसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और हमारी फाइल को दोबारा रीस्टार्ट कर देगा, रीलोड कर देगा हमारे टर्मिनल में। इससे क्या फायदा है कि बार बार वो जो हम नोड लिखकर अपनी फाइल नेम रन कर रहे थे ना, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ अरे वाह।
ठीक है। और अब देखो मैंने अभी फाइल को सेव नहीं किया, जैसे ही मैं अपनी फाइल को सेव करूंगा आप फौरन टर्मिनल में देखना, ये देखो ये दोबारा स्टार्ट कर रहा है, रीस्टार्ट कर रहा है उसे, और देखो फौरन उसने रीस्टार्ट करके यहाँ पे क्या किया, आपकी फाइल को टर्मिनल में उसका आउटपुट आपको दिखा दिया। मतलब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है, मतलब अपनी फाइल को अपडेट करना है, अरे वाह पहले क्यों नहीं बताया, ये लिख के सेव करना है और अपने टर्मिनल में देखना है, दोबारा आपके पास रिजल्ट आ गया। मतलब अब आपको बार बार वो नोड वाली कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है और एक टाइम सेविंग मॉड्यूल है जिसका क्या नाम है, नोडमॉन। अब आ जाओ हमारे इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट, और वो लास्ट चीज क्या है भाई, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आज के टाइम पे नोडमॉन को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बल्कि जो उसका अल्टरनेट है वो ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें कोई मॉड्यूल अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसका अल्टरनेट बताने से पहले यहाँ पे देखो, अगर अब आपने नोडमॉन को यहाँ पे अपने टर्मिनल से एग्जिट करना है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करो Ctrl+C। तो जैसे ही Ctrl+C करोगे दोबारा यहाँ पे देखो वो जो आपका प्रोजेक्ट था वो हमारे टर्मिनल में यहाँ पे ओपन हो गया, मतलब अब हम नोडमॉन से एग्जिट हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ आगे देखो, अब कह रहा है अल्टरनेट ऑफ नोडमॉन। तो यहाँ पे देखो नोडमॉन का अल्टरनेट हमारे पास है, नोड के साथ हम एक फ्लैग यूज करते हैं जिसका नाम है -वॉच, और उसके बाद हम अपनी फाइल का नाम देते हैं जिस फाइल को हम क्या करना चाह रहे हैं, वॉच करना चाह रहे हैं। वॉच करने का मतलब वही काम जो हम नोडमॉन की मदद से कर रहे थे कि भाई हम जैसे अपनी फाइल को अपडेट करके उसको सेव करेंगे और वो ऑटोमेटिक हमारे टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका एक पॉइंट है, ये जो नोड -वॉच है इसका एक पॉइंट बहुत ज्यादा समझने वाला है। वो क्या है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्ट इन फीचर इन Node.js 18.11 वी कैन अचीव हॉट रीलोड विदाउट नीड ऑफ नोडमॉन। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये वाला जो फीचर है ना, कौन सा -वॉच वाला, ये कब आया था, Node.js के 18.11 वर्जन के अंदर आया था। इसका मतलब अगर आप Node.js के वर्जन 18 से पहले आपके सिस्टम में कोई वर्जन इंस्टॉल्ड है तब आपके पास ये वाला जो फ्लैग है, ये जो फीचर है -वॉच वाला, ये आपके पास वहां पे काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, वर्जन 22, लेकिन वो जो वर्जन 22 है वो अभी स्टेबल नहीं है। स्टेबल कौन सा वर्जन है, वर्जन 20, इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तो वर्जन 2022 के अंदर हमें ये वाला फीचर मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले 18 से पहले हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, Node.js 18.11 brings a new feature called -वॉच that allows hot reloading without relying on nodemon। मतलब 18 जो वर्जन आया था उसके बाद अब जितने भी डेवलपर्स हैं वो नोडमॉन को यूज नहीं करते, बल्कि वो इस फीचर को यूज करते हैं। कमांड क्या लिखनी है आपने, नोड -वॉच फाइल नेम। इसके लिए आपको कोई पैकेज अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह हमने नोडमॉन के साथ किया था। तो यहाँ पे आ जाओ, मतलब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नोड लिखना है और उसके बाद स्पेस देके -वॉच। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फ्लैग फीचर, और उसके बाद यहाँ पे देखो आपने अपनी फाइल का नाम देना है। हमारी फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे देखो index.js। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो इसने हमें रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया, जो भी आउटपुट था वो दिखा दिया, और देखो ये अभी तक रन हो रहा है। मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करूंगा तो दोबारा से ये हमारी इस फाइल को ऑटोमेटिकली रन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एक और लाइन यहाँ पे लेता हूँ, console.log की एक और लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसके अंदर देखो मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम मेंटोर, और देखो जैसे ही अब मैं इसको सेव करूंगा तो आप नीचे रिजल्ट देखना, ये देखो इसने दोबारा से हमारी फाइल को क्या किया, रीरन किया, और ये देखो प्रोग्राम मेंटोर मैंने एंड में लिखा था ना, तो उसने भी उसको क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब आज के टाइम पे जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है Node.js का, उसके अंदर हमें नोडमॉन को यूज करने की जरूरत खत्म हो चुकी है। हम यहाँ पे -वॉच का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास नोडमॉन का अल्टरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस Node.js से रिलेटेड मैं अपने चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।